हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी कितने स्कोर पर आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा एंड रिजल्ट तिथि आप लोगों की घोषित हो चुकी है। रिजल्ट आपका कब जारी होने वाला है। ऑल सब्जेक्ट डाटा जारी हुआ है ऑल कैंडिडेट्स का, यानी कि कट ऑफ जो है वो आउट हो चुकी है। सारी जानकारी आपको बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। नेट जेआरएफ और पीएचडी कितना स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, लेकिन कहीं भी एक सटीक कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। बहुत ज़्यादा बताई जा रही होगी, कहीं बहुत कम बताई जा रही होगी। कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए जिससे कि आपका नेट जेआरएफ और पीएचडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारी जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको कट ऑफ ही दिखा देते हैं। ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले आ चुके हैं एनवायरमेंटल साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी, नेट और जेआरएफ, ठीक है। अगर आप लोगों के 78 प्रश्न सही हैं तो बिल्कुल आपका जो है नेट हो जाएगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस 75 प्रश्न पर, ओबीसी 74 प्रश्न पर, एससी 70 प्रश्न पर और एसटी की बात करें 65 प्रश्न पर, ठीक है। लेकिन इससे जो है आप लोग 10 ठीक माइनस कर सकते हैं, आपका पीएचडी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके इतना प्रश्न जो है वो सही होंगे तो। एंड जेआरएफ की बात करें, यूआर कैटेगरी 87 प्रश्न, ठीक है, और इससे 2+ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इससे 2+ आपका हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 84, ओबीसी 84, एससी 80 और एसटी की बात करें 75, ठीक। यहाँ तक कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। आप अपना स्कोर जो है कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्कोर जो है क्या रहा है, ठीक जी। हिंदी पर आ चुके हैं नेट और जेआरएफ, जिससे 2+ बिल्कुल हो सकता है। यूआर कैंडिडेट्स 80 प्रश्न आपके सही हैं तो आपका नेट हो जाएगा। एंड ईडब्ल्यूएस 73 प्रश्न, ओबीसी 72 प्रश्न, एससी 70 प्रश्न और एसटी की बात करें 67 प्रश्न, ठीक है। एंड जेआरएफ की बात करें, यूआर कैंडिडेट्स 90 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 83 प्रश्न, ओबीसी 85 प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर बात करें एससी 80 प्रश्न और एसटी की बात करें 78 प्रश्न, ठीक है। पीएचडी के लिए आप लोग इसमें 8 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। नेट से आप 8 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आ चुके हैं एजुकेशन। नेट और जेआरएफ कट ऑफ क्या रहने वाली है। यूआर कैंडिडेट्स अगर आपके 88 प्रश्न सही हैं बिल्कुल आपका जो है नेट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 85 प्रश्न, ओबीसी 85 प्रश्न एंड एससी 80 प्रश्न और एसटी की बात करें 75 प्रश्न, ठीक है। माइनस आप लोग कर सकते हैं 8 पीएचडी के लिए, ठीक है। बाकी जेआरएफ 98 प्रश्न आपके करेक्ट होने चाहिए, इससे 2+ भी जा सकता है, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूएस 95 एंड यहाँ पर बात करें ओबीसी 94, एससी 90 और एसटी की बात करें 87। ये आप लोगों की एजुकेशन की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। प्रश्न की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न से जो है बहुत ईजी पड़ जाता है आप लोगों को समझने में। सोशियोलॉजी की बात करें, नेट और जेआरएफ यूआर कैंडिडेट्स 90 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 85 प्रश्न, ओबीसी 85 प्रश्न और एससी 80 प्रश्न और एसटी की बात करें 75 प्रश्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आप 7 माइनस कर सकते हैं नेट के पीएचडी के लिए, ठीक है। एंड जेआरएफ की बात करते हैं 100 प्रश्न आपके करेक्ट होने चाहिए, इससे 2+ बिल्कुल जा सकता है। और बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 95, ओबीसी 94 और एससी 90 और एसटी की बात करें 87, ठीक है। तो इतना प्रश्न आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं फॉरेंसिक साइंस, नेट और जेआरएफ। नेट के लिए आपका 85 से 90 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 82 से 85 प्रश्न सही होना चाहिए और ओबीसी 83 से 85 प्रश्न, एससी की बात करें 80 से 82 प्रश्न और यहाँ पर एसटी की बात करें 75 से 77 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। एंड जेआरएफ की बात करें 97 से 99 प्रश्न सही होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस 95 से 96, ओबीसी 94 से 95, एससी 87 से 90 और एसटी की बात करें 90, ठीक है। क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है और इससे भी जो है 2+ बिल्कुल जेआरएफ की जा सकती है, ठीक है। आ चुके हैं साइकोलॉजी, ठीक है। नेट और जेआरएफ 85 से 88 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 82 से 84 प्रश्न, ओबीसी 83 से 85 प्रश्न, एससी की बात करें 78 से 80 प्रश्न और एसटी की बात करें 75 से 77 प्रश्न, ठीक है। जेआरएफ की बात करें 98 से 102 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 93 से 96 प्रश्न,
OBC 94 से 95 एंड SC 87 से 90 और ST की बात करें 85 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए और आप इसमें 10 माइनस कर सकते हैं PhD के लिए। ठीक, चलिए इंग्लिश पर आ चुके हैं। नेट और JRF UR कैंडिडेट्स 92 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। EWS 86 प्रश्न, OBC 87 प्रश्न, SC की बात करें 80 प्रश्न और ST की बात करें 75 प्रश्न। इतना प्रश्न आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। JRF की बात करें 102 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। EWS 96 प्रश्न और OBC 97 प्रश्न और SC की बात करें 90 प्रश्न और ST की बात करें 84 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। इससे 2 माइनस, ठीक है, और 2 प्लस इससे बिल्कुल रह सकती है और आप लोग जो है PhD के लिए 8 इसमें से माइनस कर लेना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब आ चुके हैं भूगोल। भूगोल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। नेट और JRF की बात कर रहे हैं। UR कैंडिडेट्स 90 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। EWS 86 प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। OBC 87 प्रश्न, SC 80 प्रश्न और ST की बात करें 76 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। JRF के लिए 100 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए और EWS 94 प्रश्न, OBC 95 प्रश्न, SC 85 प्रश्न और ST की बात करें 81 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई भी आपकी समस्या हो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट की बात आपको बता दें। ठीक है, रिजल्ट आपका कब आएगा? 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी को आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे और कट ऑफ भी क्या रही है ये भी आप देख पाएंगे। ठीक है, उर्दू की बात करें। नेट JRF UR कैंडिडेट्स 98 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। EWS 94 प्रश्न, OBC 95 प्रश्न, SC 87 प्रश्न और ST की बात करें 82 प्रश्न। इतना आपका करेक्ट होना चाहिए। एंड JRF के लिए, इसके लिए PhD के लिए आप 10 माइनस कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, एंड JRF के लिए 110 प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। EWS 105, OBC 104 एंड SC 100 और ST की बात करें 97 प्रश्न। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस। नेट की बात करें, JRF की बात करें, UR कैंडिडेट्स 92 प्रश्न सही होना चाहिए। EWS 84 प्रश्न, OBC 85 प्रश्न, SC की बात करें 82 प्रश्न और ST की बात करें 78 प्रश्न। एंड यहाँ पर बात करें JRF के लिए 105 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए और EWS 100 प्रश्न, OBC 100 प्लस एंड SC की बात करें 92 और ST की बात करें 88 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तब आपका जो है पूरी पॉसिबिलिटी, तो पूरे चांस हैं आप लोगों का। ठीक है, नेट JRF और PhD के लिए। अब वो अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। नेट और JRF 80 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। UR, OBC और EWS की बात करें 75, SC 70 और 62 एंड अब यहाँ पर JRF के लिए बात करें 90 प्रश्न, UR और EWS 85, OBC 86, SC 81 और 87 आपका ST। ठीक जी, अब कॉमर्स पर आ चुके हैं। कॉमर्स की कट ऑफ क्या रहेगी। नेट JRF, नेट के लिए 83 प्रश्न करेक्ट होने चाहिए और EWS 75 से 77, OBC 75 से 76 एंड SC 72 और ST की बात करें 70। ठीक है, JRF UR कैंडिडेट्स 95 और EWS 90, OBC 88, SC 84 और ST की बात करें 77। इतना आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।